यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों पर आटा। कहते हैं बच्चों कि यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों पर आटा, किसी ने चिलचिलाती धूप में गेहूं काटा। तो चलो बच्चों, इस शायरी के साथ में अपन आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वीट। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों वीट के बारे में। गेहूं, वीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ सीरियल। ठीक है, सीरियल क्रॉप या अनाज, जो अनाज वाली जो फसलें हैं उसकी राजा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वीट। तो चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आता है साइंटिफिक नेम। वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, या इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड वीट बोलते हैं। ठीक है, अभी अपने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2025 में, ठीक है, एओ 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉमन ब्रेड वीट है, उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है, क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों इसकी फैमिली। जो गेहूं है उसकी फैमिली क्या हो जाएगी बच्चों, पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन, वीट। नेक्स्ट आता है वीट का जो ओरिजिन प्लेस है। वीट का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया होता है। अपन ने वीट से पहले अपन ने एक क्रॉप पढ़ी थी, इसका नाम था राइस। तो अपन लोगों को ध्यान होगा बच्चों कि जो राइस है ना, उसका ओरिजिन प्लेस अपन ने क्या पढ़ा था, साउथ ईस्ट एशिया, है ना। और अगर आप पढ़ते हो वीट के बारे में, तो वीट में क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया। ध्यान रखना, इधर क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है राइस में, और वीट का क्या होता है ओरिजिन प्लेस, साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया के साथ में अपन क्या बोलते हैं, टर्की भी नाम आता है। यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब आता है अपने वीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर अपन पढ़ें, तो वर्ल्ड में वीट कहाँ कहाँ पर अपने प्रोडक्शन होता है वीट का, वीट के एरिया में फर्स्ट रैंक पर कौन है, वीट की प्रोडक्टिविटी के बारे में अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, वीट का जो प्रोडक्शन है ना, उसमें फर्स्ट रैंक पर आता है कौन, चाइना। चाइना अपने क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द वीट क्रॉप इन वर्ल्ड। सेकेंड रैंक पर अपने आता है वीट के प्रोडक्शन में, जिसका नाम क्या है, इंडिया। इंडिया अपने सेकेंड रैंक पर आता है। इंडिया में अपने 110 मिलियन टन अपने वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर अपन एरिया वाइज देखें, तो एरिया में इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है, और सेकेंड रैंक पर कौन आता है, अपने चाइना आता है। ध्यान रखना, चाइना प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर है और एरिया में सेकेंड रैंक पर है। इंडिया प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पर है और एरिया में क्या हो जाएगा, अपने फर्स्ट रैंक पर हो जाएगा। अगर अपन प्रोडक्टिविटी देखें तो अपने क्या आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बाद में सेकेंड रैंक पर कौन आता है, जर्मनी। तो प्रोडक्टिविटी के अंदर अपने फर्स्ट रैंक पर क्या आता है बच्चों, यूनाइटेड किंगडम आता है। और प्रोडक्टिविटी अपने को पता है क्या होता है, जो अपने 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, एक हेक्टेयर एरिया है, उससे अपन कितना अपन जो वीट का प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, इसको अपन एज ए प्रोडक्टिविटी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन निकालता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम निकालता है। और सेकेंड रैंक पर कौन आता है, अपने जर्मनी आता है। फिर अपन देखते हैं बच्चों, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वीट। वीट को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट या आयात कौन करता है, सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर कौन आता है बच्चों, चाइना। चाइना ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, सबसे ज़्यादा वीट का, गेहूं का उत्पादन करती है, और सबसे ज़्यादा गेहूं का अपने इंपोर्टर भी है। सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो कौन है, चाइना है। चाइना के बाद में सेकेंड रैंक पर आता है इजिप्ट, और थर्ड रैंक पर कौन आता है, अपने इंडोनेशिया। ये 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए वीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, चाइना। अगर आपसे पूछा जाए एरिया सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री का है, तो अपन बोल सकते हैं इंडिया आता है। अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए, तो अपन बता सकते हैं क्या, यूनाइटेड किंगडम है। अपन ने पढ़ा कि हाईएस्ट जो अपने इंपोर्टर स्टेट है, इंपोर्टर जो कंट्री है, उसका नाम क्या है, अपने चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा वीट को इंपोर्ट करता है। ये सारे अपने डाटा हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इंडिया से रिलेटेड डाटा। तो देखो, अगर अपन देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। यूपी फर्स्ट रैंक पर आता है। यूपी के बाद में बच्चों आता है अपने मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के बाद में थर्ड रैंक पर आता है पंजाब, फिर आता है हरियाणा, और राजस्थान आता है कौन सी रैंक पर, फिफ्थ रैंक पर। तो वीट के प्रोडक्शन में फिफ्थ रैंक पर आता है राजस्थान, और फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, अपनी यूपी। प्रोडक्शन की तरह ही अपने जो एरिया है ना, उसमें भी उत्तर प्रदेश है वो क्या आता है, फर्स्ट रैंक पर आता है। सेकंड रैंक पर अपने आता है मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। राजस्थान की रैंक कौन सी है बच्चों, राजस्थान की अपने गेहूं के एरिया के अंदर फोर्थ रैंक है, और फिर अपने फिफ्थ रैंक पर कौन आता है, हरियाणा। तो समझ में आया अपने को। अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्शन के अंदर जो गेहूं है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, उत्तर प्रदेश। पूछा जाए एरिया, तो एरिया के अंदर भी अपने यूपी फर्स्ट रैंक पर आता है। राजस्थान की रैंक प्रोडक्शन के अंदर अपने है फिफ्थ, और आपसे पूछा जाए राजस्थान अपने एरिया के अंदर कौन सी रैंक पर, तो आप बता सकते हो फोर्थ रैंक पर है। ठीक है। द एवरेज नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन इंडिया इज द 36 क्विंटल पर हेक्टेयर। पंजाब हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट is 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर ड्यू टू लोअर टेम्परेचर एंड assured irrigation। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की प्रोडक्टिविटी कितनी है वीट की, तो अपन बता सकते हैं 36 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, इंडिया में अपने 36 क्विंटल अपने एक हेक्टेयर से अपने को वीट का प्रोडक्शन मिलता है। वहीं अगर अपन देखें पंजाब है ना, पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आती है। पंजाब के अंदर अपने कितना प्रोडक्शन होता है, 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर, जहां अपने एवरेज इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है कितना, 36 क्विंटल। वहीं पंजाब कितना प्रोडक्शन करता है बच्चों, एक हेक्टेयर से 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करता है। और इसका मेन रीजन क्या है, एक तो यहाँ पर पंजाब में है ना वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता, साथ में यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में हमने क्या मिल जाता है, इरीगेशन। यहाँ पर इरीगेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, इरीगेशन है, जो कंप्लीट जो लैंड है वो क्या है बच्चों, इरिगेटेड है। उसकी वजह से पंजाब में जो वीट का प्रोडक्शन है वो अपने को हाईएस्ट मिलता है, इसलिए वीट की प्रोडक्टिविटी अपने को हाईएस्ट मिलती है। प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन तो उत्तर प्रदेश का है, पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है बच्चों, पंजाब के अंदर मिलती है। तो अपने ये इंडिया के डाटा कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे वीट के कंपोजिशन के बारे में। भाई वीट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, अगर अपन देखते हैं बच्चों, तो वीट में 60 to 68% तो क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च मतलब एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा वीट में प्रोटीन भी होता है, 8 to 15% प्रोटीन होता है। और वीट में फैट कितना होता है बच्चों, 1.5 to 2% होता है। अगर आपसे पूछा जाए सीरियल क्रॉप में हाईएस्ट फैट किस में होता है बच्चों, बाजरा में होता है। ठीक है, बाजरा में कितना होता है बच्चों, 5% फैट होता है। ये अपने हाईएस्ट फैट होता है किसमें, बाजरा के अंदर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए वीट के अंदर, तो वीट में जो फैट होता है बच्चों 1.5 से 2% होता है। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 8 से 15%। ठीक है, और स्टार्च कितनी होती है वीट में, या कार्बोहाइड्रेट पूछी जाए तो कितनी होती है, 60 to 68% होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओरिजिन प्लेस ऑफ वीट, वीट का ओरिजिन प्लेस। तो वीट देखो, वैसे अपने बताया वीट का ओरिजिन प्लेस तो क्या है बच्चों, साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया होता है अपने। बट अगर वीट की अलग अलग स्पीसीज है, उनमें से अगर अपन देखते हैं डिप्लॉयड स्पीसीज, जिसमें अपने क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं, उसका ओरिजिन प्लेस बताया जाता है एशिया माइनर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपने जनरल। अगर आपसे पूछा जाए वीट का ओरिजिन प्लेस, तो आपको बताना है क्या, साउथ वेस्ट एशिया। बट अगर आता है स्पेशली पूछा जाए कि डिप्लॉयड जो वीट है, ठीक है, द्विगुणित जो वीट है जिसमें 2n बराबर 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो आपको बताना है क्या, एशिया माइनर। सेकंड अपने आता है क्या, टेट्राप्लॉइड वीट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बच्चों, 28 होते हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, अपने एप्सियाना, जो अपने कहाँ आता है, अफ्रीका में आता है। अगर आपसे पूछा जाए जो हेक्साप्लॉइड वीट है, जिसको अपन 2n बराबर 42 बोलते हैं, उसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा बच्चों, एशिया। ठीक है, तो तीन ओरिजिन प्लेस अपन ने देख लिए। फर्स्ट तो क्या अपने डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड स्पीसीज है ना, उसका ओरिजिन प्लेस होता है अपने क्या, एशिया माइनर। टेट्राप्लॉइड जो स्पीसीज है उसका क्या है बच्चों, अफ्रीका या एप्सियाना। और जो अपने हेक्साप्लॉइड जो स्पीसीज है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं,
उसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है बच्चों, एशिया होता है। जो अपने, अगर आपसे पूछा जाए, जो अपने कॉमन ब्रेड व्हीट है जिसको अपन खाने के रूप में काम में लेते हैं, उसका नाम क्या है, कॉमन ब्रेड व्हीट, जिसको अपन ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, वो अपने कौन सा होता है बच्चों, हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन ब्रेड व्हीट या हेक्साप्लॉइड व्हीट है, उसका ओरिजिन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, एशिया। तो ये अपने ओरिजिन प्लेस से रिलेटेड चीज़ देख ली। उसके बाद में अपन चलते हैं व्हीट क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ व्हीट स्पीसीज इज द 18। व्हीट की अभी तक हमने कितनी स्पीसीज को खोजा है बच्चों, 18 स्पीसीज को खोजा है। हमारे पास में व्हीट की अलग अलग 18 स्पीसीज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज व्हीट स्पीसीज इज द इन द वर्ल्ड इज 12। ठीक है, तो वर्ल्ड में देखो बच्चों टोटल 18 क्या है, व्हीट की स्पीसीज है। ठीक है, इन 18 स्पीसीज में से हम 12 ऐसी स्पीसीज है जिनको अपन क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कल्टीवेशन करते हैं, है ना। कल्टीवेशन मतलब उगाते हैं, है ना। देखो अपन ने वैसे राइस के अंदर भी पढ़ा था, राइस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों कि 24 स्पीसीज खोजी गई है राइस की, जिसमें से 22 स्पीसीज तो क्या थी, वाइल्ड स्पीसीज थी, और जो टू स्पीसीज है वो क्या थी, उसमें कल्टीवेटेड थी। बट वीट के साथ में ऐसा नहीं है, वीट में कल्टीवेटेड स्पीसीज कितनी है बच्चों, 12 अलग अलग स्पीसीज है जिनका अपन कल्टीवेशन करते हैं। इसका मतलब हम जो खेती के रूप में काम में लेते हैं ना, जो अपन कॉमन ब्रेड व्हीट काम में लेते हैं, इससे अपन चपाती बनाते हैं, वो एक तरह का नहीं है, 12 तरह के अलग अलग व्हीट्स है जिन स्पीसीज का अपने कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, और जिनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, और जिनको लोग खाते भी हैं। ठीक है, उनकी भी अपन स्टडी करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपने व्हीट की स्पीसीज है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों अपन देखते हैं व्हीट की जो डिप्लॉयड स्पीसीज है। डिप्लॉयड स्पीसीज मतलब जिसमें 2n बराबर क्या हो, अपने 14 क्रोमोसोम नंबर हो। ठीक है, इनका नाम क्या है, अपने फर्स्ट है जिसका नाम तो आता है बच्चों इनकॉर्न व्हीट। ठीक है, इनकॉर्न व्हीट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम मोनोकोकम बोलते हैं। सेकंड है उसका नाम क्या है बच्चों, एजिलोपस स्क्वेरोसा। और एक अपने डिप्लॉयड स्पीसीज उसका नाम क्या है, एजिलोपस स्पेल्टोइडस। तो व्हीट है जिसको अपन बोलते हैं डिप्लॉयड व्हीट है, उसकी 3 स्पीसीज है। डिप्लॉयड व्हीट की कितनी है बच्चों, 3 स्पीसीज है। कौन कौन सी है, इनकॉर्न व्हीट है, एजिलोपस स्क्वेरोसा है, और एजिलोपस स्पेल्टोइडस है। वही अगर अपन बात करते हैं टेट्राप्लॉइड व्हीट की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 28 होते हैं, उसमें भी 3 स्पीसीज आती है। एक का नाम है क्या, इमर व्हीट, जिसको ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, और मोस्टली अपने क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इमर व्हीट का दूसरा नाम क्या है, ट्रिटिकम डाइकोकम है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सेकेंड अपने आता है मैक्रोनी व्हीट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एक नया है जिसका नाम क्या है, अपने रिवर्ट व्हीट। रिवर्ट व्हीट को अपन बोलते हैं बच्चों क्या, ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम आपने सुना होगा, बट ट्रिटिकम टर्जिडम को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्ट व्हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्ट व्हीट। तो अपने 3 स्पीसीज हो जाएगी, जो अपने क्या है बच्चों, टेट्राप्लॉइड व्हीट की स्पीसीज है। सॉरी 3 स्पीसीज है, 4 नहीं, कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, इमर व्हीट, मैक्रोनी व्हीट और रिवर्ट व्हीट। इमर व्हीट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं। मैक्रोनी व्हीट को बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, और रिवर्ट व्हीट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिटिकम टर्जिटम बोलते हैं। नेक्स्ट अपने आता है क्या, हेक्साप्लॉइड व्हीट। हेक्साप्लॉइड व्हीट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बच्चों, 42। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपने कॉमन ब्रेड व्हीट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर अपने आता है क्लब व्हीट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम कॉम्पेक्टम। क्लब व्हीट को क्या बोला जाता है, ट्रिटिकम कॉम्पेक्टम बोला जाता है। फिर अपने आता है इंडियन डवार्फ व्हीट, जिसको बोला जाता है क्या, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंडियन डवार्फ व्हीट क्या होता है अपने, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। फिर अपने आता है क्या, स्पेल्ट व्हीट, जिसको बोला जाता है ट्रिटिकम स्पेल्टा। एक अपने आता है क्या, ट्रिटिकम वल्गेर। तो इस तरह से अपने कितनी स्पीसीज हो जाएगी इसकी, गेहूं की, अपने जो हेक्साप्लॉइड व्हीट है उसकी भी कितनी होगी, 5 स्पीसीज होगी। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया
वीट की अलग अलग स्पीसीज जहाँ से अपने फेमस क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। फिर अपने आता है क्या, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ वीट। वीट के जो जर्म प्लाज्म है उसको कलेक्शन कौन कौन करता है, या कहाँ कहाँ पर अपने वीट के जर्म प्लाज्म कलेक्शन होते हैं, इसकी इंस्टीट्यूशन अपन देखते हैं। तो एक तो अपने देखो बच्चों आता है कॉमन ब्रेड वीट, जिसको अपन ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, जो हेक्साप्लॉइड वीट होता है। ठीक है, इसका जर्म प्लाज्म कहाँ कलेक्ट होता है बच्चों, सिमिट मैक्सिको में। सिमिट जो कहाँ पर है, मैक्सिको में है, जहाँ पर क्या होता है बच्चों, कॉमन जो ब्रेड वीट है उसके जर्म प्लाज्म का अपने कंजर्वेशन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। जो अपने ड्यूरम वीट की अगर अपन बात करते हैं तो इसका अपने क्या है, अपने इकार्डा। इकार्डा जो कहाँ पर है बच्चों, बेरट लेबनान में है। पहले अपने सीरिया में था, बाद में इसको ट्रांसफर करके कहाँ डाल दिया गया, इसको लेबनान में डाल दिया गया। तो अपने जो इकार्डा है वहाँ पर मेनली अपने किसका जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता है, ड्यूरम वीट का। ड्यूरम वीट कौन सा होता है बच्चों, जो टेट्राप्लॉइड होता है ना, 2n बराबर अपने 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और कॉमन ब्रेड वीट क्या है बच्चों, 6x क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसमें 42 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो ब्रेड वीट है, कॉमन ब्रेड वीट है, उसके जो जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन या कलेक्शन कहाँ पर होता है, अपने सिमिट मैक्सिको में होता है। वहीं आपसे पूछा जाए ड्यूरम जो वीट है, जो अपने एक टाइप का टेट्राप्लॉइड वीट है, इसके अपने जो अपने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कहाँ पर होता है बच्चों, इकार्डा बेरट लेबनान के अंदर किया जाता है। अब अपन देखते हैं बच्चों, वीट की जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है इंडिया के अंदर कौन कौन सी है। ठीक है, तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार। हम्म सबसे पहले अपने आता है जिसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होती है, अपने मोस्ट वाइडली ग्रोन वीट स्पीसीज इन इंडिया। लगभग अपने 95% जो एरिया है ना, उसमें अपन कौन सा वीट लगाते हैं बच्चों, ट्रिटिकम एस्टिवम ही ग्रो करते हैं। यूज्ड फॉर द ब्रेड, ये अपने जो चपाती मेकिंग में, और ऑल पर्पज जो फ्लोर है और पेस्ट्रीज है वहाँ पर अपने काम में आता है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम है ना बच्चों, चपाती बनाने में काम में आता है। अपने जितने भी प्रकार का जो आटा है उसमें अपने मेनली ट्रिटिकम एस्टिवम काम में आता है। जो अपनी पेस्ट्रीज है वो भी अपन किसकी बनाते हैं बच्चों, ट्रिटिकम एस्टिवम की बनाते हैं। जो अपने हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है इसको अपन कॉमन ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। सेकेंड अपने आता है, इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसका ओरिजिन अपने क्या है, एप्सियाना, है ना। और ये अपने क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंट टू कर्नाल बंट। कर्नाल बंट होता है ना, जिसको अपन जो नियोवेसिया इंडिका नामक फंगस से होता है। ठीक है, इस कर्नाल बंट के लिए रेजिस्टेंस किस में पाई जाती है, ट्रिटिकम ड्यूरम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, गुड फॉर मेकिंग पास्ता। जो आप पास्ता बनाते हो ना, ये पास्ता किसके बने रहते हैं बच्चों, ट्रिटिकम ड्यूरम के बने रहते हैं। ठीक है, एरिया इन इंडिया 2.5 मिलियन हेक्टेयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज। फर्स्ट रैंक पर तो अपने क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रिटिकम एस्टिवम ही आता है। पर सेकेंड रैंक पर जो अपने जिसका उत्पादन होता है इंडिया में, उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम है। जिसका अपने 2 से 2.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिसके अंदर अपने ट्रिटिकम ड्यूरम को ग्रो किया जाता है। ग्रो इन द सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। अपने इंडिया का जो सेंटर पार्ट है या फिर इंडिया के जो साउथ वाली स्टेट्स है, वहाँ पर अपना कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, जिसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। इसकी वेराइटीज अगर अपन देखें ट्रिटिकम ड्यूरम की, तो एक का नाम है HI 8498। ठीक है, HI 8381। नेक्स्ट अपने आते हैं HD 4172, PDW 233 और WH 896। ये अपने वेराइटीज़ है वो किसकी, अपने ट्रिटिकम ड्यूरम की है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ट्रिटिकम जो ड्यूरम है, ठीक है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, अपने एप्सियाना। और ये अपने क्या होता है बच्चों, करनाल बंट के लिए रेजिस्टेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपने, कि ट्रिटिकम ड्यूरम है वो अपने कौन सी अपने फंगस के लिए अपने रेजिस्टेंस पाया जाता है, कौन सी डिजीज के लिए अपने रेजिस्टेंस पाया जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम में, तो करनाल बंट के लिए रेजिस्टेंस पाया जाता है। जो अपन पास्ता बनाते हैं वो पास्ता किसके बने रहते हैं बच्चों, ट्रिटिकम ड्यूरम के। ट्रिटिकम ड्यूरम जो क्रॉप है या स्पीसीज है उसके द्वारा ही अपन पास्ता का प्रोडक्शन किया जाता है, पास्ता बनाया जाता है।
अपने इंडिया के 2 to 2.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है ना, उसके अंदर अपने क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद में इंडिया में कौन सी वीट की स्पीसीज ग्रो की जाती है, तो आपको बताना है क्या, ट्रिटिकम ड्यूरम ग्रो की जाती है। ठीक है, और मेनली इंडिया के जो सेंट्रल और साउथर्न पार्ट है वहां पर अपने ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीसीज है वो ग्रो की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, जिसका नाम है क्या, ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम के बारे में अपन देखें तो ये अपने क्या होती है, मोर हीट टॉलरेंट होती है। ठीक है, हीट है या फिर अपन बोल सकते हैं जो गर्मी है उसको बहुत ज़्यादा अपने सहनशील क्रॉप होती है, उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंट टू स्टेम एंड लीफ रस्ट। ठीक है, स्टेम और जो लीफ रस्ट है ना, उसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंसी किस में पाई जाती है, ट्रिटिकम डाइकोकम में पाई जाती है। जो ट्रिटिकम डाइकोकम है वो हमने क्या होती है, रिच इन प्रोटीन। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम में 13% तक प्रोटीन पाया जाता है। अपन ने देखा था वैसे वीट में 8 to 15% के लगभग प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। पर अपन देखें तो 13% प्रोटीन किस में पाया जाता है, अपने ट्रिटिकम डाइकोकम में पाया जाता है। ये एक अच्छी मात्रा होती है। अगर अपन एरिया देखें इंडिया में डाइकोकम का, तो होता है अपने 0.2 से 0.3 मिलियन हेक्टेयर, बहुत कम एरिया है जिसमें अपन ट्रिटिकम डाइकोकम को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अपने आती है स्पीसीज, उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इंडियन वीट बोलते हैं। ठीक है, जो भारतीय गेहूं है उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडियन वीट का नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ठीक है, नो नेग्लिजिबल कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन वीट है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है, उसका अपन ने क्या कर दिया, ग्रो बहुत कम कर दिया। आजकल है सबसे ज़्यादा ग्रो कौन सा किया जाता है बच्चों, जो अपने ब्रेड वीट है, कॉमन ब्रेड वीट जिसको अपन ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। वही अपन नॉर्मल अपने खाने के रूप में, आटे के रूप में अपन काम में लेते हैं। इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम कॉमन ब्रेड वीट। ठीक है, तो अपन ने 4 स्पीसीज देख ली जो इंडिया में ग्रो की जाती है। एक बार वापस देखते हैं। फर्स्ट अपने कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम। सेकंड है ट्रिटिकम ड्यूरम, जो अपने करनाल बंट के लिए रेजिस्टेंस पाई जाती है। साथ में अपन इसके द्वारा पास्ता भी बनाते हैं। फिर अपने देखा ट्रिटिकम डाइकोकम, जो अपने लीफ और स्टेम रस्ट के लिए इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। और लास्ट अपन ने पढ़ा, इसका नाम क्या है बच्चों, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, जिसको अपन इंडियन ब्रेड वीट बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने नेग्लिजिबल कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, तो अपन देखते हैं वीट के प्लांट के बारे में। वीट के प्लांट की स्टडी करते हैं, किसका पौधा किस तरह का होता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो, ये अपने क्या है, गेहूं का पौधा है। और ये अपने को जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों, ये अपने वीट का इन्फ्लोरेंस होता है। वीट का इन्फ्लोरेंस इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, वीट के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। वीट के इन्फ्लोरेंस को अपन बोलते हैं स्पाइक। कौन सा होता है, स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेंस पाया जाता है किसके अंदर, वीट के अंदर। तो अपन इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपने आता है क्या, वीट प्लांट हैव एवरेज 6 नोड, 5 to 7 नोड ऑन द स्टेम। जो वीट का पौधा है ना बच्चों, उसमें एवरेज 6 नोड्स पाए जाते हैं। ये नोड्स क्या होते हैं, तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्लांट के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये अपने क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, नोड्स है। तो कहा जाता है जो वीट है ना, वीट के प्लांट में एवरेज कितने नोड्स होते हैं, अपने 6 नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने नोड्स पाए जाते हैं बच्चों, 6 नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेम, स्टेम का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कल्म। इज होलो एक्सेप्ट एट नोड 8 विज सॉलिड। जो वीट का जो स्टेम होता है ना, वीट का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, होलो मतलब अंदर से खोखला होता है। पर जो अपने नोड्स वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, भरा रहता है। ठीक है, नोड्स वाला पोर्शन क्या रहता है, वो खोखला नहीं रहता, वो क्या होता है, अंदर से भरा रहता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ईच स्पाइक कंटेन 15 to 20 स्पाइकलेट। ठीक है, वीट की जो एक स्पाइक होती है ना, उसमें 15 से 20 स्पाइकलेट पाए जाते हैं। विच आर कंसिस्ट 1 to 5 फ्लोरेट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर्स। द टिप ऑफ द ग्रेन में हैव द टफ ऑफ हेयर कॉल्ड द ब्रश। देखो बच्चों क्या होता है, वीट का जो इन्फ्लोरेंस है इसको अपन ने क्या बोला, स्पाइक बोला। ठीक है, हर एक स्पाइक के अंदर क्या होते हैं,
अपने 15 to 20 स्पाइकलेट पाए जाते हैं। 15 से 20 क्या पाए जाते हैं? स्पाइकलेट। जैसे अपने को ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होता है? अपने स्पाइकलेट है। तो कितने होते हैं अपने? 15 to 20 होते हैं। जैसे अपन ने इसमें गिन भी रखा है 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कितने टोटल 20 अपने स्पाइकलेट है। ठीक है, तो ये 20 स्पाइकलेट होते हैं। जो एक स्पाइकलेट होता है ना, उसमें अपने 5 फ्लोरेट्स होते हैं। कितने फ्लोरेट्स होते हैं अपने? 5 फ्लोरेट्स होते हैं। ठीक है, फ्लोरेट्स जिनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो अपने क्या आता है? वीट का इन्फ्लोरेंस, जिसका नाम क्या है? स्पाइक। ठीक है, इस स्पाइक के अंदर अपने क्या होते हैं? 15 से 20 क्या पाए जाते हैं? स्पाइकलेट पाए जाते हैं। 15 से 20 क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्पाइकलेट पाए जाते हैं। और जो अपने स्पाइकलेट होते हैं, एक स्पाइकलेट है, उसमें क्या होता है बच्चों? 1 से 5 फ्लोरेट्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लोरेट्स। इन फ्लोरेट्स को अपन क्या बोलते हैं? फ्लोवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रक्चर पाई जाती है किसके अंदर? वीट के अंदर। वीट का इन्फ्लोरेंस क्या होता है बच्चों? स्पाइक टाइप का। इसके अंदर 15 से 20 स्पाइकलेट होते हैं, और एक स्पाइकलेट में अपने फ्लोरेट्स या फ्लोवर कितने होते हैं? 1 से 5 पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द मेजर एक्सिस कॉल्ड द रेचिस बियर 2 rows ऑफ द स्पाइकलेट इन ए जिगजैग पैटर्न। ठीक है, जो हमने मेजर एक्सिस होता है ना, इसके अंदर वीट के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं रेचिस। क्या बोला जाता है मेजर एक्सिस को? रेचिस। बियर 2 rows ऑफ द स्पाइकलेट इन द जिगजैग पैटर्न। जो अपने क्या होता है? स्पाइकलेट की जो 2 rows होती है, उनके अंदर जिगजैग पैटर्न के अंदर पाया जाता है। इसका नाम क्या होता है? रेचिस। नेक्स्ट अगर अपन देखें बच्चों, अपने क्या आता है? ओरिकल्स। ओरिकल्स क्या होता है अपने? ओरिकल्स आर प्रेजेंट इन द वीट बट एब्सेंट इन द वीड्स लाइक फेलेरिस माइनर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैनरी ग्रास और ओट्स बोलते हैं। उनके अंदर अपने नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वीट के अंदर अपने एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? अपने ओरिकल होता है। ठीक है, तो ओरिकल किस में प्रेजेंट होता है? अपने वीट के अंदर प्रेजेंट होता है, गेहूं में प्रेजेंट होता है। पर गेहूं का जो अपने मामा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेलेरिस माइनर, उसके अलावा एक अपने ओट क्रॉप है। ठीक है, इन दोनों के अंदर अपने ओरिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट अपने क्या आता है? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द रूट एंड शूट इज नोन एज द क्राउन। रूट्स इमर्ज्ड फ्रॉम द क्राउन आर कॉल्ड द क्राउन रूट। ठीक है, देखो ट्रांजिशनल जोन कौन सा होता है अपने? जैसे ये अपने क्या है? स्टेम है, और स्टेम के बाद में अपने बच्चों क्या आता है? ये अपने आ जाएगी रूट्स। ठीक है, तो इन रूट और जो अपने स्टेम है, इन दोनों के बीच का जो जोन है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन बोलेंगे। ठीक है, इस ट्रांजिशनल जोन में क्या होता है बच्चों? इसको अपन क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और इस क्राउन वाले पोर्शन से अपने जो रूट्स बाहर निकलती है ना, इनको अपन क्या बोलेंगे? क्राउन रूट्स बोलेंगे। ठीक है, क्राउन वाले पोर्शन से जो रूट बाहर निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? क्राउन रूट बोलेंगे। नेक्स्ट अपने आता है क्या? ये अपन ने देख लिया वीट के प्लांट के बारे में। अब अपन देख रहे हैं वीट के जो मेजर ग्रोविंग स्टेज है। ठीक है, कौन कौन सी वीट के लिए, गेहूं के लिए अपने ग्रोविंग स्टेज रहती है। अगर अपन देखें, जर्मिनेशन यूजुअली टेक्स 5 to 7 days। गेहूं का जो पौधा है ना बच्चों, जर्मिनेशन के लिए 5 से 7 दिन का समय लेता है। ठीक है, एक अपनी स्टेज होती है, इसका नाम क्या है? CRI। CRI को अपन क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है ना, वो कब आती है बच्चों? 20 से 25 दिन के बाद में आती है। ठीक है, क्राउन के बारे में अपन ने देख लिया था ना, क्राउन रूट कौन सी होती है? जो अपने ट्रांजिशनल जोन होता है रूट और शूट के बीच में, यहाँ से जो अपने रूट्स निकलती है उनको अपन क्या बोलते हैं? क्राउन रूट बोलते हैं। और ये क्राउन रूट का इनिशिएशन बच्चों कितने दिन बाद होता है? अपने 20 से 25 दिन के बाद में होता है। 20 to 25 डेज के बाद में होता है, सोविंग के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया अपने। तो जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाएगा? 5 से 7 दिन में हो जाएगा। और क्राउन रूट इनिशिएशन कितने दिन में होगा? 20 से 25 दिन में होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं टिलरिंग। टिलर प्रोडक्शन स्टार्ट एट द 15 डेज एंड कंटिन्यू अप टू 45 डेज। जो टिलर्स का प्रोडक्शन है वो 15वें दिन स्टार्ट हो जाता है, और 45 दिन तक अपने क्या होता है? टिलर्स का प्रोडक्शन अपने चलता रहता है। नेक्स्ट अपने आता है क्या? जॉइंटिंग। जॉइंटिंग क्या होता है अपने?
45 टू 60 डेज, ठीक है, 45 से 60 दिन की जो स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंटिंग स्टेज। ये अपने ICAR JRF के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है 2019 में। रिप्रोडक्टिव फेज, अपने जो व्हीट की जो क्रॉप है उसमें मेन जो रिप्रोडक्शन की जो फेज है, जिसमें हमने मेनली पोलिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब होता है बच्चों, वो होता है अपने 70 टू 85 डेज बाद में, ठीक है। तो अपने देखो कुछ डेट्स अपन ने देखी है। सबसे पहले तो अपने क्या होता है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का टाइम पीरियड रहता है गेहूं के अंदर 5 से 7 दिन बाद में, ठीक है। सोविंग के 5 से 7 दिन बाद में जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहता है अपने, जर्मिनेशन का। नेक्स्ट अपन ने देखा कि इसके अंदर अपने क्राउन रूट इनिशिएशन होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा अपने, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। जर्मिनेशन की स्टेज क्या हो जाएगी, 5 टू 7 डेज। फिर अपने आती है क्या, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 टू 25 डेज, ठीक है, 20 से 25 दिन बाद में हो जाएगा। फिर अपने क्या आता है, टिलरिंग स्टेज आती है। टिलरिंग स्टेज बच्चों कब होती है अपने, 15 टू 45 डेज तक अपने चलती रहती है। इसका नाम क्या होता है अपने, टिलरिंग स्टेज। और एक अपने देखी जॉइंटिंग स्टेज, वो अपने क्या होती है 45 टू 60 डेज तक चलती रहेगी, उसका नाम क्या होता है अपने, जॉइंटिंग स्टेज। और एक इसमें होती है वीट के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज, जो चलती है बच्चों 70 टू 85 डेज तक, जिसका नाम क्या होता है अपने, रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये अपने गेहूं के अंदर अपने अलग अलग स्टेज है, उनका अपने टाइम पीरियड देख लिया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बच्चों वीट ग्रोइंग जोन, ठीक है। जो वीट है उसका ग्रो अपने कहाँ पर होता है इंडिया में, कहाँ कहाँ पर अपने वीट ग्रो किया जाता है। तो अगर अपन देखें बच्चों, वीट ग्रोइंग एरिया इन इंडिया इज डिवाइड इनटू द 6 जोन, ठीक है। इंडिया में जो वीट को ग्रो किया जाता है ना, उसको अपन ने कितने जोन में डिवाइड कर रखा है, 6 जोन में डिवाइड कर रखा है। और ये अपने ICAR JRF में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वीट का जो ग्रो किया जाता है, वीट को ग्रो करते हैं अपन इंडिया में, वो कितने जोन में डिवाइडेड किया गया, 6 जोन में डिवाइड किया गया, ठीक है। इनके नाम देखते हैं अपन। फर्स्ट अपने आता है क्या, नदर्न हिल जोन। जो अपने नॉर्थर्न हिल जोन है उसमें अपने क्या आता है, अपने कोल्ड टॉलरेंट वेराइटीज अपन ग्रो करते हैं, क्योंकि पता है अपने को इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया है उसका जो नॉर्थर्न पार्ट है, जैसे कि ये अपनी इंडिया है, ठीक है, इसका जो नॉर्थर्न वो जो पार्ट है वहाँ पर अपने क्या होता है बच्चों, कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपने जो वेराइटीज लगानी पड़ेगी वो क्या लगानी पड़ेगी अपने को, कोल्ड टॉलरेंट वेराइटीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो नॉर्थर्न हिल जोन है उसमें क्या होता है, अपने कोल्ड टॉलरेंट वेराइटीज लगाई जाती है। इसमें अपने वर्नेलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और क्रॉप ड्यूरेशन क्या होती है बच्चों, यहाँ पर लॉन्ग होती है। वर्नेलाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, वर्नेलाइजेशन मतलब अपने कोल्ड टेम्परेचर के द्वारा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, अपने कोल्ड टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं, उससे अपने क्या होता है, इसमें जर्मिनेशन होता है। तो ये अपने वर्नेलाइजेशन होता है कि आप जब कोल्ड टेम्परेचर देते हो या कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो, उसकी वजह से अपने जर्मिनेशन इफेक्टेड होता है, उसको क्या कहा जाता है अपने, वर्नेलाइजेशन कहा जाता है। तो अपने को इस तरह की क्रॉप लगानी पड़ेगी जो ठंडे एरिया में आराम से जर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने होता है जो नॉर्थ हिली जोन है उसमें हमने जो क्रॉप जो ग्रो की जाती है। एक अपने आता है बच्चों जिसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्लेन, ठीक है। इसमें अपने क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट जोन है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया, और नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा सारा, है ना। जिसमें अपने राजस्थान, पंजाब और अपना जो यूपी वाला एरिया हो गया सारा इसके अंदर अपने आता है, ठीक है। यहाँ पर अपने हाइल्डिंग वेराइटीज आ जाएगी, एक्सटेंसिवली इरिगेशन की फैसिलिटी है, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जाती है। ये अपने नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन की अपनी विशेषता है। नेक्स्ट अपने आता है, इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। मेनली इसमें अपने आता है क्या, रेन फीड एरिया आता है, सम इरिगेटेड एरियाज भी आते हैं, ठीक है। जैसे अपने ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। ये अपने हो जाएगा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, है ना। इसमें अपने क्या होता है, मेनली रेन फीड के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ इरिगेटेड एरिया भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका नाम क्या है,
सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन क्या है बच्चों? रेनफीड वीट जोन है। यहाँ पर मेनली अपन ट्रिटिकम ड्यूरम वीट भी का कल्टीवेशन भी अपन करते हैं सेंट्रल जोन में। तो ये वाला जो पोर्शन है वो अपने हो जाएगा सेंट्रल जोन वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, उसका नाम क्या है? पेनिसुलर जोन। पेनिसुलर जोन क्या होता है? अपने थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज यहाँ पर ग्रो होती है, मोर सुटेबल फॉर द पेनिसुलर जोन। ठीक है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम आर ग्रोन। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज आर प्रीफर्ड। ओके, तो जो पेनिसुलर जोन है इंडिया का, वहाँ पर अपने थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज ग्रो की जाती है। थर्मो इंसेंसिटिव मतलब जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ पर मेनली अपन ट्रिटिकम एस्टिवम भी ग्रो करते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम भी ग्रो करते हैं, और ट्रिटिकम डाइकोकम का भी अपन ग्रो किया जाता है। और मेनली अपने शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज अपने ग्रो की जाती है कौन से रीजन में? पेनिसुलर रीजन में। नेक्स्ट अपने आता है क्या? साउथर्न हिल जोन, जहाँ पर अपने स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन साउथर्न हिल जोन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या होता है? मेनली स्टेम रस्ट जो डिजीज होती है वो अपने पाई जाती है कहाँ पर? अपने साउथर्न हिल जोन के अंदर। ठीक है, तो ये अपने 6 जोन अपने देख लिए। एक का नाम क्या है? साउथर्न हिली जोन, पेनिसुलर जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन, नॉर्थ वेस्ट प्लेन और नॉर्थ हिल जोन। ठीक है, तो अपने 6 जोन देखे। फर्स्ट अपने कौन सा है बच्चों? ये अपने नॉर्थ हिल जोन है। फिर अपने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है, फिर सेंट्रल जोन है, फिर अपने पेनिसुलर जोन है, और लास्ट अपने क्या आ जाएगा? साउथर्न हिल जोन। ठीक है, तो अपने 6 जोन है जहाँ पर अपने क्या होता है? वीट ग्रो की जाती है। और ये अपने ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ था कि अपने इंडिया में वीट ग्रोइंग जोन कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वीट ग्रोइंग जोन कितने हैं इंडिया में? 6। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। देखो एक नोट दिया हुआ है, क्या है नोट? कि जो हमने ड्यूरम व्हीट होता है ना, इज ग्रोन इन द सेंट्रल जोन एंड पेनिसुलर जोन। जो अपने ड्यूरम व्हीट है ना बच्चों, वो कौन से रीजन में अपन ग्रो करते हैं? इंडिया का जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल वाले पार्ट के साथ में अपन क्या करते हैं? पेनिसुलर जोन के अंदर। पेनिसुलर जोन मतलब जो अपने थोड़ा बहुत साउथर्न जो वाला पार्ट हो गया ना, ये साउथ वाला पार्ट होता है ना, इसको अपन पेनिसुलर जोन बोलेंगे। तो एक तो अपने सेंट्रल जोन में अपने ग्रो होता है, और एक कौन से रीजन में होता है? अपने पेनिसुलर जोन में अपने ग्रो होता है। इसका नाम क्या है? ड्यूरम व्हीट। तो यहाँ तक अपने देख लिया बच्चों। नेक्स्ट अपने आता है वेराइटी डेवलपमेंट और वेराइटल डेवलपमेंट, अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेराइटल डेवलपमेंट। चलो बच्चों, आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।